नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। आप सभी से आग्रह रहेगा कि अगर आप मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़िए, वीडियो को लाइक कीजिए और साझा करना मत भूलिए। वो लोग जो ईडी को धमकाया करते थे, लीगल नोटिस भेज दिया करते थे और ये कहते थे कि ईडी को दरअसल हमसे पूछताछ करनी चाहिए, वो हमारे सहयोगियों को क्यों परेशान कर रही है, वो संजय सिंह अब कोर्ट में गुहार लगा रहे हैं, करें साहब हमको छोड़ दो, हमारी तो कोई गलती ही नहीं है। हालत यह है कि संजय सिंह नहीं, पूरी पार्टी जो है वो आप देखिए धरने पर बैठ गए। सब सदन में आप कहें कि धरना देते हैं और कह रहे हैं कि नहीं, आपको संजय सिंह को और मनीष सिसोदिया को छोड़ना पड़ेगा। और देखिए ये वो पार्टी कह रही है जिस पार्टी के अगुआ यानी अरविंद केजरीवाल ये कहा करते थे कि देखिए ईडी से तो सब लोग डर जाते हैं, सबका गीला पीला हो जाता है, लेकिन संजय सिंह ने ईडी का ही गीला पीला कर दिया। लेकिन अब देखिए, अब हालात ये हैं कि संजय सिंह ही चाह रहे हैं किसी तरीके से अब ईडी के चंगुल से निकल जाया जाए। तो उन्होंने जो उनकी सुनवाई थी उसमें उन्होंने 4-5 दलीलें रखी। वो क्या है, इस पर हम लोग बात करेंगे और बात इस पर करेंगे कि आखिर में ईडी ने ऐसा क्या खुलासा कर रखा है जिसकी वजह से चाहे संजय सिंह हो या फिर अरविंद केजरीवाल, इनके लिए समस्या जो है वो बहुत विकट हो गई है। लेकिन पहले जो कुछ संजय सिंह की दलील रही राउज एवेन्यू कोर्ट में, उस पर बात कर लेते हैं। देखिए, इन्होंने मोटे तौर पर 4-5 चीजें कोर्ट के सामने रखी। एक तो उन्होंने कहा कि ये जो ईडी आरोप लगा रही है, इस आरोप में कोई दम नहीं है। ये जो पैसे के ट्रांसफर वगैरह की बात कर रहे हैं तो उसका कोई इनके पास प्रमाण ही नहीं है। फिर दूसरी बात इन्होंने कहा कि साहब हम तो सार्वजनिक आदमी हैं और हम कहाँ भाग के जाएंगे, हमारी जो जड़ें हैं वो बहुत गहरी हैं। यानी इनका कहना है कि हम तो बड़े भारी जनाधार वाले लोग हैं, तो ऐसे में हमारे लिए भाग पाना सहज नहीं होगा, इसलिए इस सब का कोई डर वाला मसला नहीं है, हम यहीं पर हैं। तीसरी चीज इन्होंने कही कि देखिए मैं कोई तो आरोपी तो हूं नहीं, कहीं ईडी ने चार्जशीट वगैरह दाखिल की उसमें मुझे आरोपी के तौर पर तो पेश नहीं किया गया। फिर चौथी बात इन्होंने कही कि देखिए मेरे ऊपर ऐसा कोई आरोप भी नहीं है कि हमने गवाहों को डराया धमकाया है। ये तमाम चीजें वहां पर संजय सिंह ने रखी और साथ ही वो संभवतः गुवाहाटी कोर्ट में कोई उनके डिफेमेशन का केस है। आप तो जानते ही हैं कि आम आदमी पार्टी के जो तमाम नेता हैं वो डिफेमेशन के केस में बड़े फंसे हुए हैं और संजय सिंह के ऊपर भी कई मामले हैं, तो उसी में से कुछ एक मामला होगा जिसमें उनको उधर भी जाना है, तो एक उसके लिए भी कोर्ट से अनुमति लेनी थी। दूसरा, अब ये इस मामले की जो सुनवाई है वो वैसे 9 दिसंबर को होगी, लेकिन इस बीच जो डेवलपमेंट हुआ है उस डेवलपमेंट ने संजय सिंह को परेशान कर दिया। क्या हुआ है, पीछे आरोप पत्र दाखिल किया है या आप कहें कि सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल की है ईडी ने, और उसमें ईडी ने बड़े गंभीर आरोप लगाए हैं और उसी में यह बात निकल कर आती है कि संजय सिंह के यहां पैसे जाते हैं, दिनेश नायर लेकर जाते हैं, विजय नायर के कहने पर जाते हैं और वो सर्वेश मिश्रा को दिए जाते हैं। अब बड़ी चीज यह है कि ईडी कह रही है कि साहब हमने तो पैसे दिए, अब ये पैसे कैश में गए और संजय सिंह कह रहे हैं कि ट्रांजैक्शन का कोई सबूत नहीं है। अब ये अपने आप में बड़ा रहस्य है कि जब पैसे हाथों हाथ डिलीवर किए गए तो अब वो बैंक डिटेल कहां से आएगी, यानी ये कह रहे हैं स्थानांतरण का कोई सबूत नहीं है और ईडी कह रही है कि वो पूरा बता रही है कि ऐसे ऐसे पैसे गए। तो एक तो ये चीज। दूसरी चीज, इनका कहना है कि गवाहों को डराने धमकाने का हमारे ऊपर कोई आरोप नहीं है। देखिए, इसमें 2 चीजें बड़ी महत्वपूर्ण है जब संजय सिंह इस तरह का दावा करते हैं। ईडी ने पीछे 2 चीजें बताई थी। पहला कि जब ये बात उठी कि दिनेश अरोड़ा की क्या क्रेडिबिलिटी है, वो इतने दिन तक क्यों अंदर बैठे रहे, उनको बाहर आना चाहिए था, बताना चाहिए था, तो इन्होंने तो हमारी चर्चा की नहीं। अब अचानक इनको कौन सा इल्हाम हो गया जो संजय सिंह का नाम ले रहे हैं। जब ये तर्क दिया गया तब ईडी ने राउज एवेन्यू कोर्ट में पीछे ही कहा था, अभी नहीं पीछे, जब उनकी हिरासत ईडी की हिरासत में थे, अभी तो न्यायिक हिरासत में है, तब ईडी ने यह बताया था कि देखिए दिनेश अरोड़ा का यह कहना है कि हमको धमकाया गया था कि हमारा नाम मत लेना। तो पहली चीज तो यही आ गई कि ये कह रहे हैं कि हमारे ऊपर कोई आरोप नहीं है गवाह को धमकाने का, और यहां देखिए ईडी कह रही है कि नहीं, इन्होंने धमकाया। दूसरी चीज, इन्फ्लुएंशियल बहुत है ये। अब ये भी ईडी कही और ईडी ने इस बाबत कहा कि जो दिनेश अरोड़ा की गवाही है
वो उसके कुछ पेज इनके यहाँ मिले थे जब इनके यहाँ छापा मारने ईडी गई थी, और उसके बाद में 10 घंटे छानबीन के बाद इनको लेकर आए थे सब। तो अब ये दो चीजें जो है वो जो ईडी दावा कर रही है और जो संजय सिंह दावा कर रहे हैं उसमें तो बड़ा विरोधाभास है। क्योंकि ये कह रहे हैं हमने प्रभावित नहीं किया, और यहाँ ईडी तो आप देखिए कि दिल्ली हाई कोर्ट में भी जब इन्होंने गिरफ्तारी को चुनौती दी थी तो वहां भी ईडी ने ये तमाम चीजें रखी थी, और ईडी ने यह भी बताया था कि और भी कई जानकारी मिली है लेन देन की। अब उस लेन देन में जो ये मामला अटका है वो ट्रांसफर वाला अटका है कि कोई एविडेंस नहीं है। अब ये जो 200 जीबी का संभवतः जो इलेक्ट्रॉनिक डाटा ईडी ने जुटाया था उसमें तो बताया जाता है कि पूरी लोकेशन तक है कि हाँ उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड पर जब पैसा डिलीवर हुआ तो जो लोग डिलीवर किए वो भी और जिनको डिलीवर किया गया वह भी, दोनों की एक लोकेशन थी और ये दोनों बार हुआ, ऐसा ईडी का दावा है। तब ऐसी स्थिति परिस्थिति में जो संजय सिंह इस तरह की बात कर रहे हैं उससे एक बात तो साफ जाहिर हो रही है कि ईडी के पास कुछ ऐसी चीजें हाथ लगी हैं जिसने संजय सिंह को परेशान किए हुए। अभी देखिए आपकी जो आरोप पत्र दाखिल किया गया वो भी सीलबंद में है, और उसमें जो गवाह है वो ईडी चाहती है कि उस गवाह की पहचान न सामने आए, और उसी लिए कहा जा रहा है कि हम छद्म नाम उसमें रखेंगे। अब ये सब बताता है कि जो संजय सिंह दावा कर रहे हैं उन दावों में किस तरह की आप एक तरह से कहें कि छिद्रान्वेषण उसमें किया जा सकता है, क्योंकि ये तो कह रहे हैं कि हमारे ऊपर तो आरोप ही नहीं कोई प्रभावित करने का, और इधर ईडी कह रही है कि नहीं गवाह की पहचान नहीं जाहिर होनी चाहिए। यानी कि संजय सिंह से या हम कहें कि उस पूरे ककून से ये डर है कि गवाह को परेशान किया जा सकता है। एक और चीज जो संजय सिंह ने रखी वो ये कि देखिए ईडी ने कई सारे आरोप पत्र दाखिल किए, लेकिन उन आरोप पत्रों में हमारा नाम तो नहीं है बतौर आरोपी। ये बात तो ठीक है, बतौर आरोपी तो संजय सिंह कहीं नहीं है, लेकिन संजय सिंह की चर्चा है वैसे ही जैसे अरविंद केजरीवाल की चर्चा है, वैसे ही जैसे राघव चड्ढा की चर्चा है। और इस लिहाज से देखें तो अगर आप ये कहें कि चर्चा ना होती तो ये संजय सिंह, आपको ध्यान होगा कि बीच में कई उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, तब वो हिरासत में नहीं लिए गए थे, और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा था कि देखिए हमारा नाम गलत जोड़ दिया गया है। फिर बाद में ये पता चला कि नहीं 3 जगह नाम ठीक है, एक जगह कहीं गड़बड़ी हो गई थी, उसको सही कर लिया गया। यानी ये जो बात ये कह रहे हैं कि इनका नाम नहीं है, हाँ तो बतौर आरोपी तो नाम नहीं है, लेकिन संजय सिंह का नाम तो है। और पहली बार इन्हीं आरोप पत्रों से जिसमें पूरी चर्चा हुई, उसी चर्चा से ये बात निकल कर आई थी कि दिनेश अरोड़ा का जो है वो संजय सिंह से संपर्क है, और दिनेश अरोड़ा का पहला संपर्क इन्हीं से हुआ था, और फिर इन्हीं के कहने पर दिनेश अरोड़ा ने पार्टी चंदा के लिए 82 लाख रुपए इकट्ठा किए थे, जिसमें से तकरीबन कहा जा रहा है कोई 35-37 लाख रुपए का तो उसने चेक भी दिया था मनीष सिसोदिया को, और फिर इन्हीं के साथ जो है वो मनीष सिसोदिया से भी मिले थे और फिर अरविंद केजरीवाल के यहां भी गए थे। तो यानी जो आरोप पत्र है उसमें बतौर आरोपी तो नहीं, लेकिन संजय सिंह की चर्चा है। तो ये जो तमाम चीजें हैं और जो अभी हाल में आरोप पत्र दाखिल हुआ है वो ये सारी चीजें अरविंद केजरीवाल और संजय सिंह के लिए बड़ा समस्या खड़ा कर रहे हैं। और जो ट्रांजैक्शन वाला मसला है ना कि कोई एविडेंस नहीं है पैसे के लेन देन का, दरअसल इसी तरह की बात जो है वो मनीष सिसोदिया वाले मसले में भी हो रही थी। लेकिन यह मामला थोड़ा अलग है, क्योंकि यहां तो यह भी है कि जो इनके सहयोगी वगैरह हैं वो अरोड़ा की कंपनी में पार्टनर भी रहे, और इस तरह की चीजें जो है ईडी ने सामने रखी हैं। तो ये जो तमाम बातें हैं वो इस ओर संकेत करती हैं कि संजय सिंह के लिए जो आने वाले दिन हैं वो बड़े कठिन होने वाले हैं, और अगर उनके लिए कठिन होने जा रहे हैं तो अरविंद केजरीवाल के लिए सहज हो पाएंगे ये कहना बड़ा मुश्किल है। और वैसे भी ईडी की तलवार जो है उनके ऊपर लटक ही रही है, अरविंद केजरीवाल के ऊपर। कभी भी उनको भी कहा जा रहा है कि उठा ले जाएंगे, लेकिन जो होगा ये तो देखने वाली बात रहेगी। पर संजय सिंह के लिए परिस्थितियां गड़बड़ है।